मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि कोई भी चीज आपके पास बिल्कुल राइट टाइम पे आती है। आई डू बिलीव इन दैट, बट सालों की पड़ी आदत अगर हम अपने कॉन्शियसनेस से छोड़ रहे हैं, हमारे दिमाग के जो बंद पार्ट हैं वो खुलेंगे हमें बहुत नॉलेज मिलेगी। हम लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, कि लाइफ में मुझे ये तो अचीव करना ही है, इस लेवल तक तो मुझे पहुंचना ही है। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन भी जरूर होता है जिसको देखकर हम इंस्पायर हो रहे होते हैं कि यार ये तो मुझे भी करना है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, हमें ये भी पता है हमें कहाँ पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने होंगे, दैट टू बी नो। बट प्रॉब्लम आती है कि हम उन स्टेप्स को लेने का करेज नहीं जुटा पा रहे होते, और ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे हर दूसरे पर्सन की है। इसी वजह से जो हमारे सपने होते हैं, जो हम रोज देखते हैं कि आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस, आई वॉन्ट दैट थिंग इन माई लाइफ, उन्हें हम चेंज नहीं कर पा रहे होते। कमी कहाँ आती है? जब हमें ये भी पता है कि हमें कहाँ पहुंचना है, उसके लिए हमें क्या करना है ये भी हमें पता है, फिर भी हम वो चीज कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम जो चाहते हैं हम वो नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहली, एंड आई एम 1000% श्योर कि आज के टाइम पे हर पर्सन इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं डील कर रहा है, एंड दैट इज एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेज। एंड ये चीज ना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसे ना हाथों को आदत सी पड़ जाती है, हमने इतना ओवर यूज कर रखा होता है मोबाइल का, फोन हाथ में आया नहीं कि स्क्रॉलिंग चालू। समटाइम्स मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि आई डोंट फील लाइक स्क्रॉलिंग, मेरा मन भी नहीं है स्क्रॉल करने का, मेरा मन भी नहीं है कुछ कोई वीडियो देखने का या कुछ फोन देखने का, बट फिर भी फोन हाथ में आया नहीं, फ्री बैठे हैं तो हम स्क्रॉल करने लगते हैं। या लेट्स से कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो मैंने फोन उठाया, सर्च करा, और जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई, मैंने वो वीडियो देखी। बट उस वीडियो के साथ साथ मैंने 10 और वीडियोस देख डाली जिसका मेरे काम के साथ कोई लेना देना भी नहीं था, एंड इन सब में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि बाद में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गिल्ट बचता है। एंड अगर आपको भी एक्सेस यूज करने के बाद गिल्ट फील होता है ना, तो इट्स अ रिमाइंडर टू यू, देन इट्स हाई टाइम टू लिमिट आवर सोशल मीडिया यूजेज। मैंने इस गिल्ट से बचने का एक हल निकाला है, जस्ट टू फोकस ऑन व्हाट आई वांट टू डू इंस्टेड ऑफ जो मेरा मन कह रहा है कि चल इंटरेस्टिंग है थोड़ा और देख लेते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ना एक एल्गोरिदम होता है कि जो चीज हमने एक बार देख ली उसी टाइप के वीडियोस वो रेकमेंड करता रहता है आगे के आने वाले टाइम में। तो उसके लिए जो मुझे चीज चाहिए ही नहीं, जो मुझे पता है कि मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, तो उसको मैं अपने अकाउंट पे, अपने होम पेज पे चाहती ही नहीं हूँ। उस वीडियो को 3 डॉट्स पे जाकर मैंने नॉट इंटरेस्टेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। और अगर मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में इस टाइप की कोई वीडियोज या इस स्पेसिफिक चैनल की कोई वीडियोज मुझे मेरे होम पेज पे शो ना हो, तो मैंने उसको नॉट रेकमेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। उस स्पेसिफिक चैनल की कोई भी वीडियोज मुझे आने वाले टाइम में मेरे होम पेज पे शो ही नहीं होंगी। इससे क्या होगा, मेरी एनर्जी जो फालतू स्क्रॉलिंग में वेस्ट हो रही थी, मैं जो काम करने बैठी हूँ वो करने की बजाय मैंने 1-2 घंटे फालतू स्क्रॉलिंग में वेस्ट किए, मेरी एनर्जी वहां से शिफ्ट होकर 1-2 घंटे को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है वहां पे शिफ्ट हो जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। अगर आप ये सोचते हो कि आप अपना टाइम यूज करने की बजाय, प्रोडक्टिव बनाने की बजाय उसको वेस्ट कर रहे हो, तो आपको अपने सोशल मीडिया यूजेज पे थोड़ा सा लिमिट करना हो। इस पॉइंट को करने के बाद हम इतने अवेयर हो जाते हैं कि हमें कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना है, लिमिटेड तो करना ही है बट कौन सा करना है, इस चीज के बारे में हम बहुत अवेयर हो जाते हैं, जो कि हमें करियर वाइज, हमारे माइंडसेट वाइज बहुत ग्रोथ देता है। तो हमारा मोबाइल यूजेज कम हो रहा है, बट सालों की पड़ी आदत अगर हम अपने कॉन्शियसनेस से छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोर होने वाला फैक्टर तो आता ही है। तो उसको कवर अप करने के लिए एंड नॉलेज लेने के लिए सेकेंड थिंग जो हमें करनी है वो है बुक्स रीडिंग। एंड ट्रस्ट मी, बुक्स रीडिंग जब आप करने लग जाओगे ना, आपको समझ में आएगा ये कितनी पावरफुल हैबिट है जो अगर आप अपने आप को डालते हो। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, पहले शॉर्ट बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, एंड देन आप लॉन्ग बुक्स, कैसे आपका इंटरेस्ट उनमें बिल्ड हो जाएगा, उनमें शिफ्ट हो जाएगा कि आप बड़ी से बड़ी बुक पढ़ना पसंद करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई लाइक टू रीड बुक्स जो मेरा माइंडसेट ग्रो करे, जो मुझे करियर में हेल्प करे, जो मुझे एज अ पर्सन ग्रो करे। एंड आई लव टू रीड बुक्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। जैसे आपने मेरे मिनी व्लॉग्स में जो डेली डालती हूँ उसमें आपने देखा होगा कि मैं 75 डेज चैलेंज जो मैंने लिया था उसमें मैंने एक बुक पढ़नी शुरू की थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। एंड वो बुक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मैंने हाफ बुक वो कंप्लीट कर लिया, ऑल्दो मेरा 75 डेज वाला चैलेंज मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, बट वो बुक रीडिंग मैंने कंटिन्यू रखा है।
सो दिस इज द सेकेंड थिंग यू शुड डू एंड दैट इज रीडिंग। इससे बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले और सबसे जो बड़ी बात है कि हमारे दिमाग के जो बंद पार्ट है वो खुलेंगे हमें बहुत नॉलेज मिलेगी। हमारा माइंड एक बहुत पावरफुल भगवान ने बनाया है। अगर हम एक चीज ग्रैस्प करते हैं ना तो वो 10 चीजें और टटोलता है, बट हमने इस चीज को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रखा है आज के टाइम पे, स्पेशली क्योंकि मोबाइल का यूजेज इतना ज्यादा हो गया है, हम स्क्रॉलिंग इतनी ज्यादा करते हैं। तीसरी चीज, हमें एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आज के दिन में कुछ तो प्रोडक्टिव किया है हमने। कई बार हम इतना ओवर पावर हो चुके होते हैं अपने मन के हाथों, अपने थॉट्स के हाथों, कि जो चीज कभी पास्ट में हुई ही नहीं है या मे बी कभी फ्यूचर में होगी ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच के हम अपना प्रेजेंट खराब कर रहे होते हैं। या ये चीज भी बहुत होती है हमारे साथ, मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि पास्ट में अगर कोई चीज हुई है, जो कोई इवेंट हुआ है, उसके कंक्लूजन फ्यूचर में क्या होंगे उसको सोच सोच के हम अपना प्रेजेंट खराब कर रहे होते हैं, हम ओवरथिंक करते हैं। इसी चीज के क्योर में ये जो मैं आपको तीसरी चीज बताने जा रही हूँ ये बहुत हेल्पफुल है, एंड दैट इज मेडिटेशन। वैसे तो मेडिटेशन के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इनफाइनाइट फायदे हैं, बट जो चीज मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है मेडिटेशन के थ्रू, दैट इज इट हेल्प्स मी टू बी इन प्रेजेंट। मैंने अपने प्रेजेंट को जीना सीखा है, अपने पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर। ऑफ कोर्स प्रेजेंट में जो एक्शन मैं लूंगी वो मुझे फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं, बट अपने फ्यूचर की टेंशन ले लेकर या अपने पास्ट में जो हुआ उसकी टेंशन ले लेकर मैंने जीना छोड़ दिया। मैंने प्रेजेंट में जीना सीखा है जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, हम जिन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लाइफ में किसी का आना और जाना, हमारे लव्ड वंस का हमसे दूर होना। मेडिटेशन के थ्रू मेरी लाइफ का सबसे डार्केस्ट टाइम मैंने निकाला है, जिससे मुझे लगता था कि मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी, जो मुझे लगता था कि अब ये एंड है मेरी लाइफ का, इसके बाद मैं मतलब कुछ नहीं हूँ, इसके बाद बस दुनिया खत्म है। बट मेडिटेशन ने मुझे हेल्प किया अपने आप को संभालने में, चीजों को सेटल करने में। मैं अपने आप से मिली हूँ उस टफ टाइम में मेडिटेशन के थ्रू। इसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेडिटेशन बात ना करके एक्सपीरियंस करने की चीज है। एंड ट्रस्ट मी, आई कैन बेट यू, मार्क माई वर्ड्स, कि मेडिटेशन इज द सोल थिंग जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मेडिटेशन इज द सोल सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वी हैव, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो हमारे करियर वाइज हो, इमोशनली हो, मेंटली हो। हम किसी भी क्राइटेरिया में डील कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, मेडिटेशन में वो ताकत है कि हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेती है, हमें एक तरह से जीना सिखाती है। मेडिटेशन इज सो पावरफुल। अगेन मैं ये कहूंगी कि ये बात करने से ज्यादा एक्सपीरियंस करने की चीज है। सो चाहे 10 मिनट ही, बट मेडिटेशन पे बैठना इज इम्पोर्टेंट। दीज आर द 3 थिंग्स जो आपको कॉन्शियसनेस के साथ, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ डेली फॉलो करनी है और डेली खुद को ट्रैक करना है। एंड रिजल्ट्स आप खुद देख पाओगे अपने आप, बहुत पॉजिटिव चेंज आप अपने आप में खुद देख पाओगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वॉज सो लेजी, मैं बहुत ज्यादा आलसी थी। ऐसे नहीं कहूंगी कि अब नहीं हूँ, पर बहुत ज्यादा कम। मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं 80% चेंज हो चुकी हूँ। मेरे में बहुत ज्यादा आलस कम हो चुका है। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने खोई हैं, जो मैंने नहीं पाई हैं अपने सिर्फ और सिर्फ आलस की वजह से। यस, ऑफ कोर्स, ये मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि कोई भी चीज आपके पास बिल्कुल राइट टाइम पे आती है। आई डू बिलीव इन दैट, बट मेरा ये पर्सनली ये भी मानना है कि अगर आप किसी चीज के लिए एफर्ट्स नहीं करोगे या आपके एफर्ट्स कम होंगे, आप 100% अपना नहीं दोगे, तो भी आपको चीज वो नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। तो मुझे पता है मेरे आलस की वजह से मुझे बहुत सारी चीजें नहीं मिली हैं जो मैं डिजर्व करती थी। मुझे मेरी कमियों का पता था कि मैं कहाँ पे लैक कर रही हूँ, जो जिस चीज के लिए मैं डिजर्विंग हूँ मैं वो नहीं पा रही हूँ, कहाँ पे लैक कर रही हूँ।
तो मैंने अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ उन चीजों पे वर्क किया, स्पेशली इन 3 चीजों पे अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ वर्क किया। डेली खुद को ट्रैक करती थी, डेली लिखती थी कि कितना टाइम मैंने प्रोडक्टिव बनाया आज का और कितना टाइम वेस्ट किया। और इन 3 चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है, और अगर आप भी करोगे तो आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप बहुत पॉजिटिव चेंज आप खुद में देख पाओगे। इन चीजों को फॉलो करने के रिजल्ट भी मुझे मेरी लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस दूर हो गई। मैं बेटर तरीके से सोच पाती थी, मैं बेटर तरीके से डिसीजन ले पाती थी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं है लाइफ में, हमारा माइंड रिलैक्स रहने लगा है, काम रहने लगा है, तो हम बेटर तरीके से सोच पाते हैं एंड डिसीजन ले पाते हैं। एंड अगर हमारा माइंड एंड सोल रिलैक्स है, अलाइंड है, तो हम अल्टीमेटली अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे।